नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम एक आईटी से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपने यदि आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हम बिटकॉइन पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिटकॉइन क्या है, इसके संबंध में आईएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2018 या 2019 का है। उसमें प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है बिटकॉइन पे। उसी की चर्चा हम करेंगे। और ये क्यों चर्चा में है, आप जानते हो कि ट्विटर अकाउंट को हैंग करके बिटकॉइन की मांग की। एक तरीके से साइबर क्राइम जैसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। और आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी इसे सेंड करें ताकि वो भी बिटकॉइन जैसे गंभीर मुद्दे को समझ सकें। इसके अलावा इससे संबंधित जो पीडीएफ की फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित जो ऐप है उसका लिंक भी वहीं पर है। और डेमो वीडियो के रूप में 3 लिंक वहाँ दिए गए हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो बिटकॉइन है ये क्या है और क्रिप्टो करेंसी, इससे इसका क्या संबंध है, इसको हम जानते हैं। न्यूज़ लिखिए पहले तो। ट्विटर हैंग करके बिटकॉइन की मांग की। ये न्यूज़ है, ट्विटर को हैंग करके बिटकॉइन की मांग की। अब देखिए, यहां पर जो बिटकॉइन की मांग की गई है इसमें यह हुआ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हो गए, बराक ओबामा हो गए, इनके ट्विटर को हैंग करके मांग की गई कि आप हमें बिटकॉइन दीजिए और हम आपको एक दिन के अंदर बिटकॉइन का दुगना पैसा देंगे। तो काफ़ी लोग इनके झांसे में भी आ गए। यह एक तरीके का साइबर क्राइम होता है। देखिए, किन का ट्विटर हैंग किया गया, मैं कुछ बता देता हूं। जैसे जेफ बेजोस, ये अमेजन के सीईओ हैं। कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक और बता देता हूं, बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इन पे तो बकायदा क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इनके ट्विटर को हैंग करके बिटकॉइन की मांग की, तो एक तरीके का साइबर क्राइम हमारे सामने आ गया। अब देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं वो इस तरीके से तैयार होंगे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्विटर क्या होता है। ट्विटर की बात करेंगे हम। क्या है ये ट्विटर? न्यूज़ सोशल नेटवर्किंग सर्विस देता है। अब जानते हो, होता है ना, कई बार कोई भी न्यूज़ आती है उसके बारे में अपने कोई विचार देता है। जैसे कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें कोरोना से वो ग्रसित हो चुके हैं और उनका परिवार भी कोरोना से ग्रसित हो चुका है। ये जानकारी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर दी। तो हो गया ना ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस। आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके का ये सोशल मीडिया है। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 21 मार्च 2006 को। और इसके जो फाउंडर हैं, ये कई फाउंडर है इसके। जैक डॉर्से,
नोग्लास, बिजस्टोन, इवान विलियम्स, ये इसके फाउंडर है। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है सैन फ्रांसिस्को में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। आप जानते हो यूएस से। और इसके जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन कहिए आप इसको, ओमीद कोर्देस्तानी। और इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये है जैक डॉर्से। तो ये ट्विटर के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे ये। और एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, आप इसको इन्हीं शब्दों में कह सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूं वो है बिटकॉइन पर। देखिए बिटकॉइन क्या है, मैंने पहले ही कहा, क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यह एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी है ये। अब हम यहां जानेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए एक लाइन लिखें, यह एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, ई करेंसी कह सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड की जाती है ये। एक लाइन और लिखो, यह एक आभासी करेंसी है, आप कह सकते हो वर्चुअल करेंसी। जिसका भौतिक रूप नहीं है, फिजिकल रूप में नहीं होती। जैसे हमारा रुपया है तो वो सिक्कों के रूप में है, नोट के रूप में, वैसे नहीं है ये सारी ऑनलाइन होती है, एक तरीके का आभासी होती है ये। जैसे जो मुद्राएं होती है उस टाइप की नहीं है ये। अब ये क्रिप्टो करेंसी है कौन कौन सी, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन, हेवी कॉइन, लाइट कॉइन, ये है। लेकिन हम बिटकॉइन ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित जो है वो यही होती है, सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहती है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना लेन देन जो है इसी में करती है, इस कारण से ये वैसे भी चर्चा में रहती है। अब देखिए इसके जो संस्थापक है, फाउंडर जो है, ये है सातोशी नाकामोटो। ये जापान के हैं, इनका संस्थापक जो है इन्हें माना जाता है। और किस तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं, बिटकॉइन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिटकॉइन एक आभासी करेंसी है। इसे प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन की वेबसाइट पर जाया जाता है और वहाँ पर कुछ गणितीय संक्रियाएं होती है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसको सोल्व करके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, बिटकॉइन की वेबसाइट पर जाकर विशेष प्रकार की
गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज को सॉल्व करके इसे डाउनलोड किया जाता है। अब ये जो गणितीय संक्रियाएं होती है ये उस टाइप की नहीं है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 5 कितने होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की होती है जो कि ऑनलाइन आपको उपलब्ध होती है, और जब आप इसको खरीद लेते हो तो इसका मतलब आपने वो एक बिटकॉइन कमा लिया है। और ये जो बिटकॉइन है इससे आप वस्तुएं खरीद सकते हो, लेन देन कर सकते हो, जिस तरीके से हम अन्य मुद्रा के माध्यम से करते हैं, रुपए के माध्यम से करते हैं, उसी तरीके से आप इसका लेन देन भी कर सकते हो। बिटकॉइन के जो रेट होते हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं। ये समय समय पर क्या है, कभी घटते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसका मूल्य, या ऐसे लिखो, इसके मूल्य में, रेट में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इसी बिटकॉइन के लिए ही जो साइबर क्राइम के जो ज्ञाता हैं उन्होंने ट्विटर अकाउंट को हैंग करके एक मैसेज डाल दिया कि आप बिटकॉइन हमें भेज दें, हम आपको इसके दुगने रुपए उपलब्ध करवाएंगे। तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। ये जो बिटकॉइन है भारत से कैसे रिलेटेड है, भारत से इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखना, ये जो इन्होंने बिटकॉइन की मांग की है और जो ये साइबर क्राइम के तहत नुकसान हुआ है, तो आप ये कह सकते हो यह है अब तक का सबसे बड़ा बिटकॉइन स्कैम है। अब मैं भारत और क्रिप्टो करेंसी इस पर चर्चा करूंगा, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। भारत व क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में ही बिटकॉइन चर्चा में रहती है। इस कारण से यदि मेरे मुंह से बिटकॉइन निकल जाए तो भी एक तरीके से आप उसी आधार मान के चलें कि ये क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी वैसे कई प्रकार की है, बिटकॉइन है, हेवी कॉइन है, लाइट कॉइन है। अप्रैल 2018 लिखिए, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से जुड़ी फाइनेंशियल सर्विस पर रोक लगाई। तो यहां पर भारत में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पर रोक लगा दी गई कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता भारत में। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी मार्च 2020 में, ये करंट का है, मैंने उस टाइम भी ये न्यूज़ आपको उपलब्ध करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक हटाई। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि भारत में बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है, ये मान्य है। और इसके लिए विशेष प्रकार की रूपरेखा बनाने के भी निर्देश दिए गए थे।
तो ये भारत से संबंधित है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का एटीएम बनाया गया था बेंगलुरु में। एक लाइन लिख दीजिए, भारत में क्रिप्टो करेंसी का बेंगलुरु में एटीएम भी बनाया गया था। तो ये कुछ बातें हैं क्रिप्टो करेंसी के संबंध में, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा की। ये काफ़ी टाइम से चर्चा में भी रहती है और इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ आज हमने एक सोशल मीडिया से संबंधित ट्विटर को जाना। ये सारे टॉपिक आपके आईटी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को आईटी वाले चैप्टर में ऐड कर ले। हालांकि वहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सारा बताया हुआ है, जो नई बात है उसको वहाँ पर जाकर ऐड कर ले। सारा का सारा ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ट्विटर के बारे में ऐड कर ले, या इसके अलावा जो आप एक लाइन ये भी लिख कर ऐड कर सकते हो कि साइबर क्राइम के मामले में बिटकॉइन भी चर्चा में रहा। और कुछ कंपनियां हैं जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है, इनके संस्थापक वगैरह के नाम लिख दीजिए। तो इतने में आपका ये जो टॉपिक है अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अन्य अपने फ्रेंड्स जो है आपको उनको भी ये शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।